तो उनको यही कहना, जो तुम्हारे पास समझने के लिए आते हैं उन सबको यही बात बताना कि शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। क्या मीठा क्या है? शिव बाबा। शिव बाप कहने से बुद्धि में मिठास नहीं आएगा। क्यों? शिव बाप निराकार। निराकार को याद करना सहज है, मीठा है या कठिन है? कठिन है। इसलिए शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। साकार को पहचानो। इस सृष्टि पर वो बड़ा कौन है? साकार। क्या? जिसके लिए बोला छोटा याद रूप नहीं आता है, बिंदु रूप ही नहीं याद आता है, तो क्या करो? बड़ा रूप याद करो। उस बड़े को पहचानो। वो बड़ा ही शिव बाबा है, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। बेहद का शिव बाबा जो स्वर्ग रचता है। क्या? वो बेहद का शिव बाबा है। हद की भक्ति मार्ग की जो दुनिया है उसमें तो कहते हैं शिव बाबा शिवलिंग को, लेकिन जानते कोई नहीं है इसका राज क्या है। इसे क्यों पूजते हैं, क्यों माथा टिकाते हैं? कोई जानता है? हैं? कोई नहीं जानता। जो कहते हैं कै समझे कवि, कै समझे रवि। या तो कवि ही कविता का अर्थ सही बता सकता है, या तो सूर्य ज्ञान सूर्य सृष्टि पर उतर आए तो उस कविता का सही अर्थ बताए। यही बात है। जिस चित्रकार ने वो शिवलिंग बनाया, वो चित्रकार ने वो भावभंगी में उसमें भर दी कि सारी दुनिया में वो श्रेष्ठ माना जाता है। सारी दुनिया की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में लिंग मूर्तियां मिली, सार्वभौम हो गया। लेकिन उस शिवलिंग के बारे में गहराई से जानकारी किसी को है ही नहीं। उसकी जानकारी वो आत्माओं का बाप, निराकारी बाप, निराकार ज्ञान का भंडार देने वाला अकूट भंडारी जब आता है तो उस शिवलिंग रूप मनुष्य सृष्टि के अविनाशी बाप का परिचय देता है कि वो ही बाप है जो हेवनली गॉडफादर है, जिसकी तुम पूजा करते आए शिव के मंदिरों में, जो स्वर्ग रचते हैं। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र हो जाएंगे। क्या? वो शिवलिंग का जो रूप है वो एवर प्योर है या परसेंटेज में प्योर है? कैसे कैसे साबित करेंगे एवर प्योर है? इसलिए एवर प्योर है कि वो सारी मनुष्य सृष्टि के संग के रंग में आएगा। सारी मनुष्य सृष्टि उसे याद करेगी, पहचानेगी, लेकिन वो किसी के संग के रंग में नहीं आएगा। ये एवर प्योर की पहचान है। धर्म पिताएं एवर प्योर नहीं, क्योंकि वो जिनके संग के रंग में आए नीचे
गिरते गए, अपने फॉलोअर्स को भी नीचे गिराया। और ये एवर प्योर प्रैक्टिकल जीवन में ऐसा बनता है कि स्वयं भी पवित्र बनता है और संग के रंग में जो भी आते हैं बुद्धि से ही भले याद करें, मन के संकल्पों से ही भले याद करें, भले उन्होंने आंखों से देखा भी न हो, तो भी जो मन बुद्धि का संग है वो उनको पवित्र बना देगा। क्या? इसलिए वो एवर प्योर है। उनके वाइब्रेशन का संग का रंग, उनकी वृत्ति का संग का रंग, उनकी दृष्टि का संग का रंग उसको नहीं लगेगा। शिवलिंग को उसके संग का रंग सारी सृष्टि को लगेगा। ये है एवर प्योर की पहचान। तुम बच्चे बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हो। बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ, बिना प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं। कोई कहे आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु एवर प्योर है, तो तुम मान लेंगे? मान लेंगे? मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे कि 80 साल हो गए। वो एवर प्योर ज्योति बिंदु शिव इस सृष्टि पर आया हुआ है, बोलता है मैं जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। उस ब्रह्मा में प्रवेश करके मुख से बोलता भी हूं। बोलता है कि नहीं है? और बोलते बोलते ज्ञान का अखूट भंडार देते देते कितने वर्ष बीत गए हैं? 80 साल बीतने को आए, लेकिन एक भी बच्चा प्योर बना है? पवित्र बना? नहीं बना। इससे साबित होता है कि बिंदु को प्योर नहीं कहेंगे। वो बिंदु तो ज्ञान का अखूट भंडार है, इसलिए पवित्र है। इसलिए पवित्र है, ज्ञान का अखूट भंडार है, इसलिए पवित्र है। इसलिए गीता में कहा है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं है। और वो ज्ञान कहां से आता है? प्रजापिता से आता है। प्रजापिता तो नहीं आता। प्रजापिता तो खुद ही पति तम कामी आता है, विषपाई है। वो तो पतितों का राजा है। वो आत्मा स्वयं रामायण में लिखा हुआ है, मैं पतितन को राजा। रामायण जैसा धर्म ग्रंथ है। वो आत्मा स्वयं इस बात को स्वीकार करती है कि मैं दुनिया में जितने पतित हैं उन सब पतितों का राजा मैं हूं। तुलसीदास की आत्मा ने स्वीकार किया। तो देखो, जो भोगियों का भी भोगी है, महाभोगी है, दुनिया में जितनी भोग करने वाली आत्माएं हैं उन सब का बाप है। जो मुरली में बोलता है बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, ये किसने बोला है? अच्छी बातों में भी बाप आया हुआ है,
और बुरी बातों में भी बाप आया हुआ है। अच्छे से अच्छे देवात्माओं का भी बाप है। मनुष्य सृष्टि के पहले पत्ते का भी बाप है। और इस मनुष्य सृष्टि में जो राक्षसी आत्माएं हैं उनका भी बाप है। इसलिए बोला ब्रह्म महावाक्य कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। अच्छी से अच्छी बात और बुरी से बुरी बात। तो मुझे याद करो तो पवित्र हो जाएंगे। पवित्र हो जाएंगे तो फिर पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे।